सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ किस इंजीनियरिंग की यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में व्हाट इज गुड प्लेसमेंट इन नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। यानी कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रकार के आपके नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जहां पर फीस स्ट्रक्चर बहुत महंगा नहीं होता, लेकिन ऑफकोर्स 10 से 15 लाख तो हमें देखने को मिल ही जाएगा। तो नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, बहुत सस्ते वाले भी नहीं है, मतलब छोटे छोटे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात नहीं कर रहे हैं। और आपके महंगे लाइक हमने देख लिया, आपका एमआईटी का मेन कैंपस हो गया, आपका बिट्स पिलानी हो गया। तो ये जो महंगे वाले हो गए आपके पूरा एक रेंज प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा फीस स्ट्रक्चर में बढ़िया प्लेसमेंट, बढ़िया सब कुछ, और ज्यादा फीस स्ट्रक्चर में नॉर्मल सी चीजें भी। डिपेंड करता है कि ज्यादा फीस स्ट्रक्चर के साथ आपका रैंक ज्यादा है या नहीं। तो वो सारी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। बीच वाले ऑप्शन यानी कि जिसे आप एक डिसेंट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हो, जो हो सकता है कि आपके एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज की कैटेगरी में ना आता हो, आपके शहर के अलावा बाकी सारे लोग भी उस कॉलेज को जानते हो, ऑल ओवर इंडिया भी पॉपुलर हो, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर भी ना हो, लाइक थोड़ा बहुत रिसर्च करने निकले तब हमें वो कॉलेजेस पसंद आने लगे। इस प्रकार के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके बेंगलोर के बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं और आपके कुछ और भी कॉलेजेस हैं बढ़िया बढ़िया। लाइक अगर हम बात कर ले थापर, ऑफकोर्स उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उनसे थोड़े बहुत कम फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस यानी कि 10 से 15 लाख, थोड़ा ज्यादा तो 16-17 लाख तक के हम आपके जहां पर फीस स्ट्रक्चर लगता है, इस प्रकार के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। और अगर कम में लेकर चले जाए तो कुछ कॉलेजेस मैंने ऐसे देखे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, जो कि थोड़े से गवर्नमेंट फंडेड बोल सकते हो, एग्जैक्ट गवर्नमेंट फंडेड भी नहीं तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। तमिलनाडु में कुछ कॉलेजेस हमने ऐसे देखे हैं, और भी कुछ स्टेट्स में है। लेकिन अगर हम बात कर ले इस प्रकार के कॉलेजेस भी, तो जहां पर 7 से 8 लाख तक का भी हमारा फीस स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी कि एक रेंज लेकर चल रहे होंगे। जिस प्रकार के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 7-8 लाख से लेकर हमारे 16-17 लाख तक का 4 साल का बीटेक फी बन जाता है, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फी। इस प्रकार के कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं। तो इनमें हमें कैसे प्लेसमेंट्स अगर देखने को मिले तो हम समझ ले कि हाँ, बढ़िया हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिली हैं, बढ़िया प्लेसमेंट्स कंसिडरेबल है। तो देखिए, कॉलेज में सिर्फ प्लेसमेंट नहीं होता, सब कुछ आज के इस वीडियो में एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से जो आउटपुट मिलने वाला है सबका एक ओवरऑल पिक्चर लेकर चलेंगे। एक कॉलेज में अगर आप प्लेसमेंट पर्पज से जा रहे हो तो आपके लिए प्लेसमेंट जरूरी होना चाहिए। रिसर्च फैसिलिटी ढूंढ रहे हो, आपके लिए रिसर्च फैसिलिटी जरूरी होना चाहिए। अगर एक्सपोजर ढूंढ रहे हो, कॉलेज लाइफ ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए वो सारी चीजें बेटर होनी चाहिए। तो ये 3 मोटा मोटी चीजें होती है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर। तो अगर इन सभी का कॉम्बिनेशन चाहिए और एक एवरेज फी मान लेते हैं कि 10 से 15 लाख का हमारा फी स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे 10 लाख से हमने एक्सेप्शनल केस लिया और 15 लाख से ऊपर भी हमने एक्सेप्शनल केस लिया। तो 10 से 15 लाख का अगर फी स्ट्रक्चर है और सब कुछ हमें मोटा मोटी चाहिए, कॉलेज लाइफ भी बढ़िया चाहिए, हमें रिसर्च फैसिलिटी भी बढ़िया चाहिए, तो कम से कम आपके कॉलेज का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स होना चाहिए वो 8 लाख एवरेज पैकेज सभी ब्रांचेस को मिलाकर होना ही होना चाहिए, अगर हम एक बढ़िया प्लेसमेंट वाले नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हो तो इस फी स्ट्रक्चर के रेंज में। लेकिन अगर हम वही बात कर ले सिर्फ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, तो 10 से 11 लाख का अगर एवरेज पैकेज है तो आपने बहुत बढ़िया एक कॉलेज ढूंढ लिया है। लेकिन इस प्रकार के कॉलेजेस ढूंढ पाने काफी मुश्किल होते हैं, इनमें आपका कट ऑफ काफी बढ़िया जाता है, जिसकी वजह से देखोगे 10 से 15 लाख के बीच का जो फी स्ट्रक्चर मिलता है, बढ़िया कट ऑफ भी नहीं आया है, तो 4-5 लाख तक भी हमें एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा इन जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। ये सारे अगेन वो कॉलेजेस होते हैं जो अगर रिसर्च करोगे तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, वो भी नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे। लेकिन हम बात करें जहां पर प्लेसमेंट्स भी बढ़िया देखने को मिले, और अगर हम सिर्फ प्लेसमेंट्स ढूंढ रहे हैं तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो 10 से 15 लाख के फी स्ट्रक्चर में ही 11 लाख तक का एवरेज पैकेज प्रोवाइड कर देते हैं। वहां हो सकता है रिसर्च फैसिलिटी और कॉलेज लाइफ उतना बढ़िया देखने को ना मिले। तो अगर रिसर्च फैसिलिटी और कॉलेज लाइफ उतना बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा और प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया ढूंढ रहे हो, कट ऑफ आपका बढ़िया आया है, आपने बढ़िया एग्जाम में परफॉर्म किया है, लेकिन कुछ कारणवश जो हमारे इंडिया के टॉप आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ये सारे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जहां पर प्लेसमेंट्स बढ़िया है, उनके लिए आपका बजट नहीं है, 10 से 15 लाख का ही बजट है, तो उस हिसाब से अगर आपको बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए, रिसर्च और अगर बात कर ले कॉलेज लाइफ इससे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो, तो ओवरऑल सभी ब्रांचेस को मिलाकर कम से कम 10 से 11 लाख का हमारा एवरेज पैकेज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस काफी ढूंढ पाने मुश्किल होते हैं जहां पर कॉलेज लाइफ कम हो। कॉलेज लाइफ यूजुअली हमें ज्यादा देखने को मिलता ही मिलता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात कर ले, जहां पर हमारा प्लेसमेंट्स भी बढ़िया हो। इसलिए अमूमन तौर पे अगर आपका कट ऑफ बढ़िया है तो यूजुअल तौर में आपको सभी का एक पैकेज देखने को मिलता है, प्लेसमेंट प्लस हायर स्टडीज, सॉरी
रिसर्च फैसिलिटीज और इंक्लूडिंग आपका कॉलेज लाइफ, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर। हो सकता है कैंपस साइज छोटा हो लेकिन कॉलेज लाइफ ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल खराब नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 से 15 लाख में बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा लेकिन डिसेंट कंसिडरेबल मिलेगा। तो यूजुअल तौर पे 10 से 15 लाख में इसी प्रकार के पैकेजेस आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर रिसर्च फैसिलिटी भी डिसेंट हो। आईआईटी एनआईटी के बराबर ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे हम देखते हैं किसी भी एक नॉर्मल प्राइवेट मतलब लगभग हर एक इन जनरल आज के डेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं जो नए नए खुल रहे हैं, उनमें भी रिसर्च फैसिलिटीज बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलती। तो वो सारे कॉलेजेस जिनमें इनसे बेटर रिसर्च फैसिलिटीज मिलेंगे लेकिन आईआईटी एनआईटी के बराबर नहीं मिलने वाले, जहां पर हमें प्लेसमेंट भी बढ़िया चाहिए। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको रिसर्च फैसिलिटी एनआईटी, आईआईटी तो नहीं बोलूंगा लेकिन एनआईटी के बराबर देते हैं, बट प्लेसमेंट उतना बढ़िया नहीं होता, कैंपस आपका कॉलेज लाइफ उतना बढ़िया नहीं होता। रिसर्च अगर कॉलेज बिल्कुल ढूंढ रहे हो इंजीनियरिंग में भी, तो कॉलेज लाइफ उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। कॉलेज लाइफ तभी होता है जहां प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्टूडेंट चीजें देख रहे हो, या फिर बिल्कुल फन वाले कॉलेज में चल गए ना तो जहां प्लेसमेंट है और ना ही आपका रिसर्च फैसिलिटी है। तो ऐसे कॉलेजेस की तो हम बात नहीं करें, हम बात करें जहां डिसेंट नंबर में आपका रिसर्च फैसिलिटी भी हो, आपका प्लेसमेंट भी बढ़िया हो और कॉलेज लाइफ भी डिसेंट कंसिडरेबल हो। कैंपस एरिया उतना बड़ा नहीं होगा तो भी चलेगा। 10 से 15 लाख का फीस स्ट्रक्चर में ये सारी चीजों का अगर पैकेज लेते हैं तो कैंपस एरिया बड़ा मिल पाना मुश्किल होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कट ऑफ भी आपका बढ़िया होना चाहिए। उस केस में बता रहा हूं, अगर हर प्रकार के ब्रांचेस आपके सर्किटल एंड नॉन सर्किटल प्रेजेंट है, तब 8 लाख का आपका कम से कम 7 से 8 लाख का तो इतना तो एवरेज पैकेज होना ही होना चाहिए। और अगर हम बात कर ले, अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस प्रेजेंट है तो आपका कम से कम 10 से 12 एलपीए का एवरेज पैकेज होना चाहिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं वापस से जहां सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट प्रेजेंट है, उस केस में हम देख ले तो अगर आपका 12 से 13 14 एलपीए भी प्रेजेंट इतना प्लेसमेंट मिल पा रहा है, जो कि काफी मुश्किल, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि मैंने अभी रीजन दिया कि ये सारे पैकेजेस यूजुअली इस प्रकार के पैकेजेस देखने काफी मुश्किल हो जाते हैं, जहां पर प्राइवेट में कॉलेज लाइफ उतना ना हो, प्लेसमेंट बढ़िया हो, तो ये सारी चीजें यूजुअली देखने को मिलती नहीं है। बट फिर भी अगर कोई ऐसा कॉलेज आपको देखने को मिल रहा है तो कम से कम अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस प्रेजेंट है, रिसर्च फैसिलिटी और कॉलेज लाइफ उतना बढ़िया नहीं, तो प्लेसमेंट आपका उतना बढ़िया कट ऑफ के लिए कम से कम 13-14 एलपीए का एवरेज पैकेज होना ही होना चाहिए। इसी के साथ बात कर ले ऐसे कॉलेज में आप ढूंढ रहे हो जहां रिसर्च फैसिलिटी काफी बढ़िया हो, प्लेसमेंट थोड़ा बहुत हो, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत भी होना चाहिए, तब उस केस में आपको 4 से 5 एलपीए का एवरेज पैकेज भी हो, प्लेसमेंट परसेंटेज भी कम देखने को मिलेगा तो भी कंसिडरेबल होता है, क्योंकि रिसर्च फैसिलिटी वाले कॉलेजेस में प्लेसमेंट सिनेरियो उतना ज्यादा हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। और अगर बात करें रिसर्च फैसिलिटी नॉर्मल या फिर ना के बराबर भी है लेकिन कॉलेज लाइफ मुझे बढ़िया चाहिए, उसी के साथ प्लेसमेंट भी बढ़िया चाहिए, उस केस में हमें देखने को मिल जाता है कि आपका अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ही ब्रांचेस ले ले तो 7 से 8 एलपीए का हमें एवरेज पैकेज देखने को मिलता है और आपका कैंपस लाइफ बढ़िया देखने को मिल जाएगा। आपके 10 से 15 लाख का अगर फीस स्ट्रक्चर है 4 साल का, तो इंक्लूडिंग योर इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ सारे पैसे मिला के आज की इस वीडियो में बात करें जितना भी फीस स्ट्रक्चर में बता रहा हूं। अब ऐसे कॉलेज की बात कर ले जहां कैंपस लाइफ बहुत बढ़िया होना चाहिए, रिसर्च फैसिलिटी नहीं होगा तो भी चलेगा लेकिन प्लेसमेंट कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। उस केस में अगेन आपका यही होगा कि आपका प्लेसमेंट 4 से 5 एलपी का एवरेज पैकेज होगा कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में भी, और कैंपस लाइफ आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगेन बढ़िया मतलब आप बिट्स पिलानी, वीआईटी वेलोर, एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी चीजें नहीं सोच सकते, लेकिन कुछ समय के लिए एलपीयू और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर करके चलें, जो कि हमारे टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो नहीं आते। एक तरीके से कहोगे, बोल सकते हो टॉप हमारे उस प्रकार की यूनिवर्सिटी आते हैं जो कि अपने एक्सपोजर के लिए, कॉलेज लाइफ के लिए काफी बढ़िया जाने जाते हैं। तो एलपीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अगर बात कर ले, सभी खर्चे मिलाकर लगभग 15 से 20 लाख तक हमारा 4 साल का फीस स्ट्रक्चर पड़ जाता है, इंक्लूडिंग आपके इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ। इसमें हम ऑन पेपर देख रहे हैं 7 से 8 एलपीए का आपको देखने को मिल जाता है, आपके जो भी प्लेसमेंट्स हो गए। लेकिन देखिए तो आपका 15 से 20 लाख का आपका 4 साल का फीस स्ट्रक्चर पहुंच जा रहा है, जो कि हमारे रेंज से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से 7-8 एलपीए का हमें प्लेसमेंट भी देखने को मिलता है ऑन पेपर, तो कम से कम इन्होंने एनआरएफ रिपोर्ट में सबमिट कर रखा है और एक्सपोजर भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक एक्सपेक्टेशन देने की कोशिश की, अगर इस प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे तो किस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलनी चाहिए। कहीं जिस प्रकार का फीस स्ट्रक्चर दे रहे हैं, जैसा कट ऑफ आया है मेरा, उस हिसाब से कहीं एक नीचे कॉलेज तो मैं नहीं लेने जा रहा हूं। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार का आपका कट ऑफ बना है, चाहे जिस भी आपका एंट्रेंस एग्जाम रहा हो, बहुत बढ़िया कट ऑफ की बात की हमने आज के इस वीडियो में, लेकिन इतना बढ़िया नहीं बन पाया कि आपको टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल पाए, तो हमने नॉर्मल कॉलेजेस की बात की आज के इस वीडियो में। तो आपको एक एक्सपेक्टेशन मिल गया होगा कि क्या सारी चीजें मुझे ढूंढनी है किसी भी कॉलेज में, जो भी मेरा फीस स्ट्रक्चर का रेंज बन रहा है, जो बजट बन रहा है और जो मेरा कट ऑफ आया है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए आपका कॉलेज किस प्रकार में आता है, नॉर्मल कॉलेज में आता है, टॉप कॉलेजेस में आता है, या फिर नॉर्मल से बिलो वाले कॉलेज में आता है। प्लेसमेंट्स कैसे है, रिसर्च फैसिलिटीज कैसे है, कैंपस लाइफ कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लेने वाले हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक डाउट पूछे। अगर मुझे डाउट जेन्युइन लगता है तो उसके ऊपर भी वीडियो आ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।